हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और इसका पहला पार्ट है 3x plus 2y इक्वल टू 5 एंड 2x minus 3y इक्वल टू 7। तो जब हम देखते हैं 3x plus 2y इक्वल टू 5 और 2x minus 3y इक्वल टू 7 के लिए, तो हमें मिलता है a1 की वैल्यू हमें मिलती है कितनी 3, a2 की वैल्यू मिलती है 2, b1 की वैल्यू हमें मिलती है 2 और b2 की वैल्यू मिलती है -3, c1 की वैल्यू मिलती है 5 और c2 की वैल्यू मिलती है 7। यहाँ पर आपको शो है, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू 3/2, b1/b2 इक्वल टू 2/-3 और c1/c2 इक्वल टू 5/7। तो सिंपली हम यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्योंकि यहाँ पर 3/2 है और यहाँ 2/-3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हैंस क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड हैव वन पॉसिबल सॉल्यूशन। क्योंकि ये केवल एक जगह इंटरसेक्ट करेगा और इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, इसलिए हम इसे कंसिस्टेंट के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है 2x minus 3y इक्वल टू 8 और 4x minus 6y इक्वल टू 9। जैसी बात है, जब हम a1/a2 के फॉर्म में देखते हैं तो हमें मिलता है 2/4, क्योंकि 2 और 4। b1/b2 के फॉर्म में देखते हैं तो b1 बनता है -3 और b2 बनता है -6। c1 के अपॉन c2 देखते हैं तो c1 बना 8 और c2 बना 9, ठीक है। जो कि आप देख रहे हैं a1/a2 यानी 2/4, जिसको रिड्यूस फॉर्म में करने पर 1/2 आया। b1/b2 हमारा मिलता है -3/6, जिसको रिड्यूस करने पर मिला 1/2। लेकिन c1/c2 की वैल्यू होती है 8/9, जो कि रिड्यूस फॉर्म में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें बहुत सिंपल ही नजर आता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब कंडीशन ऐसी बन गई तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, सो हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन एंड इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट। क्योंकि ये पैरेलल लाइन बनाता है और इसलिए इसे हम इनकॉन्सिस्टेंट के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x minus 10y इक्वल टू 14। जब हम देखते हैं a1/a2 के फॉर्म में तो हमें मिलता है 3/2/9, क्योंकि a1 की वैल्यू 9। b1/b2 देखते हैं तो b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू है -10। c1/c2 की वैल्यू देखते हैं तो मिलता है 7/14। तो सिंपली जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम ये पाते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो केवल एक पॉइंट पर करेगा और इसलिए इसका केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। और जब एक ही लाइन जगह ये इंटरसेक्ट करेगा और केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट है 5x minus 3y इक्वल टू 11 और -10x plus 6y इक्वल टू -22। यानी a1/a2 तो वैल्यू हमारी है 5/-10, जिसको रिड्यूस करने पर बनता है -1/2। जब b1/b2 देखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है -3/6, जो कि रिड्यूस करने पर मिलता है -1/2। और जब हम c1/c2 देखते हैं तो भी मिलता है 11/-22 और रिड्यूस करने पर मिलता है -1/2। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये सारा कुछ एक दूसरे की इक्वल है तो जैसी बात है कि ये लाइन इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंट है। और क्योंकि कोइंसिडेंट है इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इसलिए हम इसे कंसिस्टेंट के रूप में आइडेंटिटी देते हैं।
एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट आर इनकॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी अगर कोई इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है तो उसका केवल ग्राफ बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। ठीक है, और पहला पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हम देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए तो हमें मिलता है क्या, a1/a2 यानी 1/2, b1/b2 तो हमें मिलता है 1/2 और c1/c2 तो हमें मिलता है 5/10, रिड्यूस करने पर मिलता है 1/2। यानी फाइनली क्या मिला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो इक्वेशन है वो क्या है, कॉन्सिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और ये कॉन्सिस्टेंट भी होगा। तो जैसा कि कहा गया कि अगर कॉन्सिस्टेंट होता है तो फिर आपको इसे ग्राफिकली शो करना है। इसलिए अब यहाँ पर ग्राफिकली शो करने के लिए मुझे टेबल फॉर्म करना होगा। तो जिसके लिए मैंने लिया, पहला वैल्यू था x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो अब जब इसको मैं टेबुलेशन करता हूँ यानी x और y, तो अगर x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू होती है 2, और अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3 होती है। और जो पॉइंट हमारा बनता है वो होता है a के लिए 4 1, b के लिए 3 2 और c के लिए 2 3 का पॉइंट हमारा बनता है। सिमिलरली जब हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू हमारी बनती है 10 माइनस 2y अपॉन 2। और जब इसे हम टेबल करते हैं तो अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 4 तो y की वैल्यू 1 होती है। x की वैल्यू अगर मैंने 3 लिया तो y की वैल्यू 2 हो गई। x की वैल्यू को अगर मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू 3 हो गई। और जो प्लॉटिंग हमारी होगी वो होगी p के लिए 4 1, q के लिए 3 2 और r के लिए 2 और 3 के रूप में। और इसका ग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ इस तरह से हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी यहाँ पर शो करेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और यहाँ शो करेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की इस क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।